हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत प्रश्न 1 का हल समझेंगे। प्रश्न कहता है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पहला है, इसका प्रश्न 1 का पहला खंड कुछ इस प्रकार से दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक समीकरण दे रखी है और हमें इस समीकरण के द्वारा हमें एक आलेख बताना है। अब देखते हैं हम उस आलेख को कैसे बनाएंगे इस समीकरण के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0 तब देखिए x प्लस वाई बराबर 4, मतलब कि x के स्थान पे हम क्या लिख रहे हैं, 0 बराबर में 4, तो 0 हट जाएगा, तो y का जो मान होगा वो आ जाएगा कितना, 4। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु जो आपको प्राप्त होंगे वो A हो जाएगा बिंदु। यहाँ पे बिंदु जो होगा तो x का मान 0, क्योंकि x वाला मान पहले लिखा जाता है, और y का मान हमें यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, एक बार हमने x बराबर 0 लिखा है, अब हम एक बार लिखेंगे जब y बराबर 0 तब x प्लस वाई बराबर 4। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के स्थान पे 0 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का जो मान होगा वो 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a नाम दे दिया गया है, यहाँ पे आप b नाम दे दीजिए। x का मान आप लिखेंगे 4 और y का मान आप लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए इसका हमें आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। आलेख के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको आप कॉपी पे राइट करिए। कॉपी पर राइट करने के बाद हम यहीं पे आलेख आपको समझाएंगे कि इसके आलेख कैसे आप बना सकते हैं। चलिए आलेख आपको हम यहीं पे बताए दे रहे हैं। आलेख देखिए, आलेख आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पे चलिए मिटा ही देते हैं पूरा। यहाँ पे बिंदु याद रखिएगा, यहाँ पे जो a बिंदु प्राप्त हुआ है वो 0,4 प्राप्त हुआ है, और जो b बिंदु प्राप्त हुआ है वो हमें 4,0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आलेख हम आपको बता देते हैं, किसका आलेख कैसे बनाया जाएगा। देखिए आलेख आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक x अक्ष है और x डैश है, तो ये आप जानते हैं y हो गई, और ये आपकी y डैश अक्ष होगी। यहाँ पे हमने 0 मान लिया। यहाँ पे जो आपका पहला है, यहाँ पे देखिए जो बिंदु है, इन बिंदुओं में सबसे बड़ा अंक 4 है, इसका मतलब आप 4 तक अंक ले लीजिए, 2 3 और ये आपका 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 और ये आपका हो जाएगा -4। तो पहला मान कौन सा है, 0,4। देखिए x अक्ष, मतलब कि x अक्ष वाला पहला मान होता है ना, x अक्ष वाला आपका पहला मान होता है। तो यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे कौन है, 0। देखिए y अक्ष पे कितना है मान, 4। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे जो मान होगा यहाँ पे हम लिखेंगे a और यहाँ पे आप लिखेंगे 0,4 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे देखिएगा, यहाँ पे जो b है तो b
बी का जो बिंदु दे रखा है वो 4,0 है, मतलब कि एक्स अक्ष पे आपका कितना मान है 4 और वाई अक्ष पे कितना मान है, क्योंकि एक्स अक्ष पे 4 है तो एक्स अक्ष का मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डल हो गया है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे कितना है 4, तो वाई अक्ष पे 1 होगा, तो यहाँ पे आप a लिख देंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0,4 और यहाँ पे 4,0 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे b के बिंदु हो जाएंगे, x अक्ष पे आपका क्या लिखेंगे 4 और y अक्ष पे क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, और इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देनी है। इस प्रकार से जो प्रश्न ए का जो पहला खंड था उसका आलेख कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न एक का दूसरा जो खंड है उसके हल समझते हैं, वो भी ऐसे ही किए जाएंगे। देखिए जो दूसरा खंड है वो है x माइनस वाई बराबर 2, तो यहां पे आप क्या करेंगे, जब x माइनस वाई बराबर 2, जब x बराबर 0 तब y बराबर, चलिए समीकरण उतार देते हैं, x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे x के स्थान पे 0 और यहाँ पे y बराबर 2, 0 हट जाएगा, जो माइनस है इस साइड आ जाएगा, तो y का जो मान होगा वो आ जाएगा -2। तो यहाँ पे जो बिंदु होंगे इस समीकरण के, x का मान 0 और y का मान -2। इसी प्रकार आगे की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब y बराबर 0 तब x माइनस वाई बराबर 2, x y के स्थान पे 0 बराबर 2, 0 हट जाएगा, x का मान कितना आ गया 2, तो जो इसके बिंदु होंगे वो आपको प्राप्त होंगे 2,0, x अक्ष का मान पहले और y अक्ष का y का मान बाद में। चलिए इसका आलेख बना देते हैं, चलिए साइड में आलेख देखिए कैसे बनेगा। इसका जो आलेख है वो भी इस प्रकार से बनेगा, ये आपकी x अक्ष, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश। यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुए हैं a और b, सबसे बड़ा 2 है, तो इसका मतलब है आप जो लिमिट लेकर चलेंगे वो 2 और 3 तक ले लिए हैं। यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पर भी आप -1 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2 और यहाँ पे -3। यहाँ पे देखिए जो x अक्ष पे आपका 0 है, ये 0 हो गया, लेकिन y पे माइनस है, तो इसका मतलब बिंदु यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम दे देंगे 0, -2। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे x अक्ष पे कितना है 2, ये आपका 2 हो जाएगा, और y अक्ष पे आपका 0 है तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो b के जो बिंदु होंगे वो हो जाएंगे 2,0। यहाँ पे रेखा खींच दीजिए, इस प्रकार से रेखा खींचना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खींच रहे हैं हम, आपको एक रेखा खींच देनी है। इस प्रकार से जो प्रश्न एक का जो दूसरा खंड था उसका जो आलेख है वो इस प्रकार से बनेगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है प्रश्न एक का तीसरा खंड देखते हैं, उसका आलेख कैसे बनेगा वो भी आपको बताते हैं। चलिए जो इसका तीसरा खंड है वो कहता है y बराबर 3x, y बराबर 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसके हल आप निकालेंगे तो देखिए y बराबर 3x, यहाँ पे आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तब y बराबर 3x, यहाँ पे y बराबर 3 गुणे 0, तो y का जो मान होगा वो आ गया क्या 0 आ गया। कहने का मतलब ये है जो इसके बिंदु होंगे वो आ जाएंगे 0, 0, x का मान 0, y का मान 0। इसी प्रकार से आगे चलिए, एक बार हम x का मान रखते हैं 0 और एक बार हम लोग y का मान रखते हैं 0।
जब y बराबर 0 तब देखिए y बराबर 3x, y के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पे 3x, तो ये x जो होगा यहाँ पे जो 3 है वो बटे में आ जाएगा, तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसके बिंदु होंगे वो आ जाएंगे b 0, 0। जब इसके हम आलेख की अगर बात करें, इसका जो आलेख होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये x अक्ष, ये x डैश, y और ये y डैश, यहाँ पे आप 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी आप -1 -2 -3। देखिए यहाँ पे a का जो मान है वो 0, 0 है और b का मान भी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप कहाँ का कैसे आप दर्शा देंगे, तो आप ऐसे ही चित्र बना के आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही आपका माना जाएगा। अब जैसे कि x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे भी 0 है, मतलब कि x अक्ष का मान 0 और y अक्ष का मान 0, तो यहीं पे बिंदु होना चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे ही चित्र बना के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा खंड हम देखते हैं, उसके जो हल है वो भी इसी प्रकार से होंगे। आलेख में हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, देखने को मिलेगा जरूर बदलाव में। 3 बराबर 2x प्लस वाई, सवाल मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे हल लिख दीजिए। देखिए जैसा तरीका मैंने पहले सवाल में लगवाया है वैसा तरीका हम चौथे में भी लगवाएंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर 2x प्लस वाई, यहाँ पे आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तब यहाँ पे देखिए 3 बराबर 2 गुणे 0 प्लस वाई, x के स्थान पे 0 हो गया, 3 यहाँ पे गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ पे जो बिंदु होंगे, बिंदु हमें प्राप्त होंगे a, वो 0, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार x बराबर 0 तो हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ है और बिंदु 0, 3 है, और जब हम y बराबर 0 लिखेंगे तब यहाँ पे देखिए 3 बराबर 2x प्लस वाई, यहाँ पे आप 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे y के स्थान पे आपको 0 लिखना है, तो y के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 बराबर आपका 2x, x का जो मान प्राप्त होगा वो 3/2 प्राप्त होगा। कैसे कि x का मान 3 और y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके जो बिंदु होंगे उनका आप b नाम दे दीजिए, यहाँ पे 3/2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसका आलेख प्राप्त करते हैं, x x डैश y y डैश। एक चीज आपको और बता दें, जैसे यहाँ पे बिंदु 0, 3, यहाँ पे 3/2, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सारे अंक लिखें, आप डायरेक्टली भी आप समझा सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, गलत आपका नहीं माना जाएगा। जैसे कि x अक्ष पे आपका 0 तो y अक्ष पे कितना 3, इसका मतलब कहीं यहाँ पे आप 3 मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0, आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो b है, तो b के जो मान x अक्ष पे कितना है 3/2, मान लीजिए कि यहाँ पे 3/2 आपको दे रखा है और y अक्ष पे कितना है 0 है। इस प्रकार से आप इसको आलेख से आलेखित कर सकते हैं, तभी सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे अंक लिखें, ठीक है। यहाँ पे हमने सवाल को जल्दी से हल करने के लिए यहाँ पे इस तरीके को अपनाया है, आपका सही माना जाएगा, गलत आपका बिल्कुल नहीं माना जाएगा। चलिए प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत प्रश्न 2 के हल समझते हैं कि प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कहता है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली
दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस समीकरण की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे हमें बिंदु दे रखे हैं, ये प्रश्न 2 है, इसका हल हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 2,14, हमें 2,14 से होकर जाने वाली दो समीकरणें लिखनी है, ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि कितनी अपरिमेय मतलब कितनी अपरिमित रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो समीकरणें निम्न हैं, ठीक है। नंबर 1, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चर होते हैं x प्लस वाई, और बराबर अगर आप चाहे तो 16 लिख दीजिए, तभी तो आपका सही माना जाएगा। देखिए 2,14 है, तो इसका मतलब है कि x का मान 2 हो गया, y का मान 14 हो गया। इन दोनों का अगर x प्लस वाई मतलब दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, वही आपकी समीकरण हो जाएगी। तो x का मान 2 और y का मान 14, और 14 और 2 कितने होते हैं 16। एक बार रख के भी देख लीजिए, यहाँ पे 14 बराबर 16, तो 16 बराबर 16, इसका मतलब ये समीकरण, इस समीकरण पे बिंदु जो है संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये पहली समीकरण हो जाएगी। चलिए दूसरी समीकरण की बात करें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, x बराबर x माइनस वाई बराबर आप लिख दीजिए माइनस का 12। ये भी आपकी संतुष्ट होगी। कैसे, आपका दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर हम x के स्थान पे 2 लिखें और y के स्थान पे 14 लिखें, तो 14 में से आपका 2 हट जाएगा, हटा देंगे तो माइनस का 12 बराबर माइनस 12। इसका मतलब जो दो बिंदु हैं इस समीकरण को भी संतुष्ट करते थे और इस समीकरण को भी संतुष्ट करते थे। इसका मतलब 2,14 से होकर जाने वाली दो समीकरण जो है वो निम्न यही होंगी। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इन बिंदुओं से हम अनंत अपरिमित रूप से समीकरण लिख सकते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों से स्पष्ट है कि बिंदु 2,14 से अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अतः दिए गए समीकरणों से स्पष्ट है कि बिंदु 2,14 से अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत प्रश्न 3 का हल समझते हैं। प्रश्न 3 पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं और एक समीकरण दे रखी है, और हमें मतलब कि ये जो बिंदु है वो इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, और जब ये स्थित है तो हमें a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है ये। प्रश्न 3 यहाँ पे समीकरण हमें दिया हुआ है, लिख देते हैं। चलो, दिया गया समीकरण क्या है, 3y, चलिए नीचे लिख देते हैं, 3y बराबर ax प्लस 7। यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दिए गए बिंदु भी हमें है, बिंदु दे रखे हैं 3,4, ठीक है। तो आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, और दोनों बिंदु जो हैं वो इसमें हम रख देंगे इस समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 3, y के स्थान पे आप 4 लिख देंगे, x के स्थान पे आप 3 लिख देंगे, बराबर में 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा,
यहाँ पे 3a प्लस का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12, 7 आप इस साइड ले आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का बराबर में 3a। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, तो a की जो वैल्यू होगी a बराबर 5/3 प्राप्त होगी। 5 ऊपर बटे में आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत प्रश्न 1 और 2 और 3 के हल आपको समझाए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। शेष इसमें जो प्रश्न रह गए हैं उनके हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।